स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम MTH 101 का जो करंटली पेपर है उसको देखेंगे जी। MCQs आपके मोस्टली पास्ट पेपर से थे और मोस्टली थ्योरम थे। CS के और मैथ्स के MCQs हमेशा रिपीट होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो मोस्टली आपके जो MCQs हैं वो आपने पास्ट पेपर रीड आउट करने हैं और पास्ट पेपर के साथ साथ आपने जो है वो थ्योरम्स को लाजमी तौर पर रीड आउट करना है। जिस तरह मैंने ये पेज नंबर 158 लिखा हुआ है, तो पेज 158 के ऊपर आप जाके देखिएगा, आपके थ्योरम्स लिखे होंगे लेक्चर नंबर 24 या 25 के अंदर मेरे ख्याल में ये आता है, और 161। ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से MCQs आपके मोस्टली रिपीटेड हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो एल हॉपिटल रूल्स के मुताबिक आपने क्वेश्चन करना था। आपको स्टेटमेंट्स गिवन थी और आपने स्टेटमेंट को, अब वो याद नहीं है स्टूडेंट को, बहरहाल एल हॉपिटल रूल, दिस इज समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आपके हर दफ़ा पेपर में पूछा जाता है कि आपके पास जो है वो क्वेश्चन रिक्वायर्ड होगा, आपको वैल्यूज़ दी गई होंगी, आपने एल हॉपिटल रूल के मुताबिक अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे। कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी न्यूटन मैथड्स की। न्यूटन मैथड की डिफ़िकल्टी आप रिटन फॉर्म में लिखेंगे जनाब। जो आपके पास थ्योरी है, मैथ्स में कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं और कुछ डेफिनेशंस भी आ रही हैं मैथ्स के अंदर। एक और था लेक्चर नंबर 30 के अंदर, देखिए यहाँ पे ठहर जाएँ, यहाँ पे ना कहीं उन्होंने बताया था दिस वन क्वेश्चन, ये वाला, ये जो थ्योरम है ना आपका, ये वाला थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपने प्रूव करना होता है मीन वैल्यू को, थ्योरम को फॉर इंटीग्रल। ये देखिए ये वाला, तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाले आपने कर लेने हैं। ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ना यहाँ पे एक और क्वेश्चन था लेक्चर नंबर 30 के अंदर जो रिपीट हुआ था, दिस वन। ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। वैल्यूज़ भी यही थी, ये वाली एग्जाम्पल थी, ठीक है। वैल्यूज़ भी ये थी। इंटीग्रल आपको जो है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आते हैं। और कुछ और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो आपके मोस्टली MCQs थे ना, सम आर सॉल्विंग MCQs। कुछ MCQs थे जो थ्योरम थे, कुछ MCQs थे जो स्टेटमेंट्स थी जो आपके क्विज में भी आती रही हैं, लेकिन कुछ MCQs थे जो कि थ्योरम के अलावा जो है वो सॉल्विंग थे। जिस तरह अभी आपने इंटीग्रेशन निकालनी है, या कुछ आपके जिस तरह हम करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, डिफरेंशिएशन और जो फार्मूलाज होते हैं, उस तरह के MCQs थे। तो वो आपने आपके हैंडआउट्स में वैसे तो प्रूव हैं, लेकिन वो आपने प्रूव नहीं निकालने, सिंपल आपने उसकी वैल्यूज़ को आंसर की फॉर्म में याद रखना है। तो रिकमेंड करूँगा कि हैंडआउट्स को अच्छी तरह ज़रूर पढ़िएगा, स्पेशली मैथ्स के लिए। तो मैथ में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वहाँ से भी डेटा रिपीट होता है, लेकिन अगर आपने हैंडआउट्स पढ़े हुए हैं तो आपका पेपर जो होगा इंशाल्लाह सारा अच्छा हो जाएगा। सिंपल आप इसको सॉल्व करें। इंटीग्रल का साइन है x की पावर क्यूब माइनस 4x प्लस 1। सिंपल मैं आपको उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आप जो है वो यानी पावर के ऊपर वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे, और जो इंटीग्रल की जो लिमिट्स होती हैं 0 से लेकर 3 तक है, आप यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ इंटीग्रल्स को मुख्तलिफ नंबर के साथ जो है सेपरेट करते हैं। जिस तरह x की पावर 3 है, तो ये x की पावर 3 इसके साथ इंटीग्रल सेपरेट आएगा, और dx इसका जो इंटीग्रल का होगा वो आ जाएगा। इस तरह हमने 4x के साथ भी किया और इस तरह आपने 1 के साथ भी किया। अब आप जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है ना, उसके अंदर हम प्लस करते हैं वैल्यू। तो x की पावर 3 + 1 4/4, जो चीज़ आप जो है वो प्लस कर रहे हैं उसकी वैल्यू में, वही आप चीज़ डिवाइड करेंगे। इस तरह माइनस जो 4 है, अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। x की पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2 और प्लस x, क्योंकि 1 ये जो कांस्टेंट होता है इसका हमेशा x होता है। अब वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास एक फाइनलाइज आंसर आएगा 21/4। सिंपल सी ये एक्सरसाइज थी और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। ये भी आ सकते हैं, ये वाले देख लीजिएगा। सिंपल आपको बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आपका ये वाला क्वेश्चन था, राइट डाउन द मैक्लोरन सीरीज फॉर x e की पावर x। ये टाइम नहीं था, मैं इसको सर्च आउट नहीं कर सकता आपके हैंडआउट्स में। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी कंफर्म हो तो काइंडली ये हैंडआउट्स ये कमेंट्स में बाकी स्टूडेंट्स के लिए मेंशन कर दे। एक ये क्वेश्चन आपके जो पेपर है उसके अंदर रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिर्फ आपने e की पावर जो x है इसकी मैक्लोरन सीरीज जो है वो राइट डाउन करनी है और लिखनी है। या आपको गूगल से भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको एक दफ़ा फाइंड आउट जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देख के बताता हूँ। एक क्वेश्चन आपका ये वाला जनाब, ये एग्जांपल आई भी है जो कि पेज नंबर 204 के ऊपर कंसिस्टेंट है, ये मौजूद है। इसकी वैल्यूज़ 1 4 थी और दूसरे स्टूडेंट में ये यानी ये एग्जांपल 2 दफ़ा रिपीट थी और एक में वैल्यूज़ चेंज थी, यानी इसकी तरह का क्वेश्चन था। सिंपल हमने इस पर भी इंटीग्रल की वैल्यूज़ अप्लाई करनी है। ये आपको यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई है, इसने लिमिट्स वगैरह दी हुई है जो आप एग्जिस्ट करेंगे। सिंपल आपने समझा होगा, सिंपल ये इसका जवाब है। सिर्फ क्वेश्चन आपको बताने का मकसद है कि इस तरह से आपने इसके तरीक़ेकार को समझ लेना है। तरीक़ेकार को समझने के बाद आपने इसको सॉल्व आउट करना है, और याद रहे कि वैल्यूज़ को देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज़ ये वाली भी हो सकती हैं और चेंज भी हो सकती हैं। मोस्टली आपकी जो मैथ की वैल्यू होती हैं वो हमेशा चेंज ही होती हैं। बहरहाल आप देख लीजिएगा इसको भी, लेकिन ये बात याद रहे कि आपका जो तरीक़ेकार और जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है वो सेम ही होता है। तो ये वाली एग्जांपल आपके पास जो रिपीट हुई हुई है। और इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं आपको बता दूं, तकरीबन जो 35 to 45 लेक्चर है वहाँ से आपके
पेपर्स ज़्यादा आते हैं एज़ यूजुअल, लेकिन पेपर के मुताबिक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जो उसमें से आई हुई हैं। एक तो एल हॉस्पिटल रूल मैंने आपको बता दिया, और एक आपका जो लास्ट क्वेश्चन है जो मुझे सिर्फ स्टूडेंट ने बताया है वो ये है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे डमी वेरिएबल का भी था जी। डमी वेरिएबल में आपने कैसे सॉल्व करना है इसकी एग्जांपल आई हुई थी। ये वाली एग्जांपल नहीं थी, सिंपल आपको करने का तरीकेकार वही होगा जिस तरह देखिए काम सिंपल वही है जो आप इंटीग्रल यहाँ पे ले रहे हैं कि एक्स की पावर 2 आप इसको एक्स की पावर 3 करेंगे डिवाइड बाय 3, आखिर में लिमिट्स वगैरह अप्लाई करें जवाब आ जाएगा। कहने का सिर्फ मकसद आपको ये है कि इस तरह का डमी वेरिएबल का एक क्वेश्चन था जो कि MCQs की फॉर्म में पूछा गया था। एक MCQs की फॉर्म में पूछा गया था एक स्टूडेंट से, और एक से जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन ही 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया था। मैथ टाइप के अंदर स्पीड अपनी रखिएगा, हाउ टू यूज़ मैथ टाइप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और मैथ की प्रिपरेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे इस तरह भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो 2 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यही बताया कि हमसे पेपर में एक MCQs में आई हुई थी और एक के तरीक़ेकार यही था, लेकिन वैल्यूज़ चेंज थी। तो वैल्यूज़ और तरीके को याद रखिएगा कि हमारे पास जो सॉल्व करने का तरीक़ेकार होता है वो होता तो यही है, लेकिन ना आपके पास वैल्यूज़ चेंज होती हैं। वो आपको एक्स की पावर 2 कह सकते हैं, एक्स की पावर 3 कह सकते हैं, फाइंड एफ ऑफ टी कह सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि सिंपल आप लोगों ने वैल्यूज़ को देखना, बाकी तरीक़ेकार का आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन और एज MCQ जो है वो आ सकता है पेपर के अंदर। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन जो हमें बताया गया वो ये वाला है जी कि शो डैट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स और ये ई के बराबर आपने इसको सॉल्व करना है। ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपका आया हुआ था, पेज नंबर 263 के ऊपर ये कंसिस्ट करता है, ये मौजूद है। तो मेक श्योर कि आपने इसको भी इस तरह देख लेना है। ये थ्योरम आपके इंपॉर्टेंट्स हैं और ये सब कुछ जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को देख लेना है, मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको समझा होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये तकरीबन 40 में लास्ट के ऊपर जो है वो कंसिस्टेंट है। तो ये बाकी देख लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे से 35 से लेके 45 लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए, तो ये आप लोगों ने देख लेने हैं। तो ये आपका पेपर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ अपना पेपर बाकी स्टूडेंट्स के लिए मेंशन ज़रूर कीजिएगा। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तो लोगों को कामयाब करें। और ये देखें, ये दोबारा वही वाला क्वेश्चन है कि एल हॉस्पिटल रूल वाला। मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ था कि जो एल हॉस्पिटल रूल होता है इसके मुताबिक एक ऑलरेडी क्वेश्चन कंसिस्टेंट है। तो ये दूसरे स्टूडेंट के पेपर में भी इस तरह ही आया हुआ है, लेकिन इसी के साथ जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जो नेक्स्ट जो प्रूव है ये वाला, इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये भी हमारे पास ऐसी यानी इसी चैप्टर के अंदर जो है ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। एक के पेपर में एल हॉस्पिटल रूल आया हुआ है और दूसरे के पेपर में ये एग्जाम्पल आई हुई है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तो लोगों को कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।